हेलो साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने झंडे के बारे में, मतलब आज हम बात करेंगे तिरंगा के बारे में, जो कि हमारे सर के ऊपर हमेशा लहरा रहा था और आने वाले समय में भी लहराएगा। ठीक है ना। तो ये लहरा रहा है और क्या है, ये लगा हुआ है आपका ये तिरंगा, जो कि आप देख सकते हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद दिख रहा होगा आपको मेरी क्लास में। चलिए हम आज बात करेंगे कि तिरंगा, बच्चा लोगों, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया है, इससे रिलेटेड भी हमारी ये बातें होंगी और इससे आपके जीके के क्वेश्चन भी कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। जो कि इसके पहले आपको तिरंगा 15 अगस्त में आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो 15 अगस्त के लिए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बने रहिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास में। ठीक है, तो 15 अगस्त आने वाला है आपका, जिससे कि हमको तिरंगे के बारे में जानना अति आवश्यक है, जिससे कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप तिरंगे का अपमान ना करें, जिससे कि किस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान ना ही होगा। जिस तरह से अपमान नहीं होगा वैसे ही हम आपको जैसे अपमान कैसे हो जाता है तिरंगों का, कैसे आप गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं तिरंगे का, जिससे कि अपमानित हो जाता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे तिरंगे के अपमान कैसे नहीं होगा और हम बात करेंगे कुछ जीके के क्वेश्चन। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास में बने रहिए। बेहतरीन को बेहतर बनाने के लिए एक बार लिखिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार लिखिए शानदार जबरदस्त कमेंट में, फिर शुरू कर देते हैं हम क्लास। चलिए बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगा, आखिरकार तिरंगा हमारा क्या है कि तिरंगा हमें 3 कलरों में दिखाई दे रहा है। पहले तो चौथा कलर आपका ये चक्र है, अशोक चक्र जो बना हुआ है, इसमें आप काफ़ी हर एक बच्चे जानते होंगे, हर लोग जानते होंगे, भारत के सभी देशवासी जानते होंगे, भारत के सभी देश में उपस्थित लोग जानते होंगे कि भारत में ये बीच वाला अशोक चक्र है और ये आपके 3 कलर हैं। ऊपर वाले कलर का नाम भी आप जानते होंगे, जिसको कहते हैं केसरिया। बीच वाला आपका कलर है किस, सफ़ेद, और नीचे वाला कलर है आपका हरा, और बीच वाले कलर का जो ये चक्र का कलर है ये है नीला, जिसमें कि 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? यदि आप 24 तीलियों के बारे में न जानते हो तो आज जान लीजिए कि इसमें कितनी तीलियां होती हैं। 24 तीलियां होती हैं। तो ये हमने आज ये बात किया कि तिरंगा, आखिरकार तिरंगा है। झुका हुआ तिरंगा कैसे होता है? उल्टा तिरंगा किस लिए लगाया जाता है? तिरंगे को झुका क्यों दिया जाता है? इसके भी बारे में हम आज जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो तिरंगे को 22 जुलाई, तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को हम लोगों द्वारा क्या किया गया था? अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हम लोगों द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। हम लोगों द्वारा क्या किया गया था? तिरंगा को अपनाया गया था कि ये हमारा तिरंगा है। समझ गए पहली बात। दूसरी बात कि इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया थे जो कि इसको डिजाइन किए थे। ये तिरंगे को पिंगली वेंकैया जी आए, उन्होंने इस तिरंगे को डिजाइन करके दिया था। क्या किया था? इसका डिजाइन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपके 2 हो गए। किसकी दृष्टि से कि ये आपके जीके के भी क्वेश्चन हो गए। और 15 अगस्त में यदि आपसे कोई पूछ भी रहा है कि तिरंगे को कब हम लोगों द्वारा अपनाया गया था, कब हमारे राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जिसको डिजाइन कौन किया था? पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये बात आपको समझ गए हैं। इसकी साइज क्या होती है? लेंथ ब्रेथ 3:2 में इसकी क्या होती है? इसकी साइज होती है। क्या अनुपात होता है? 3:2 में इसकी साइज होती है। इसकी साइज कितनी होती है? 3:2 में। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको कब हमें इसको क्या करना चाहिए? फहराना चाहिए। तिरंगे को किस समय से किस समय तक, ये बात बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान चलाने से पहले ये चीज़ ज़रूर जान लीजिए। हर घर अगर आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानने से पहले कि कितने समय में क्या करना चाहिए। देखिए, तो ये 3 बातें आप जान चुके हैं। देखिए, सूर्य उग जाए, क्या हो जाए? सूर्य उग जाए
तब हमको क्या करना चाहिए, तिरंगे को फहराना चाहिए। क्या है, सूर्य उगने के बाद, क्या भैया, सूर्य जो है उगने के बाद और सूर्य अस्त के पहले तिरंगे को उतार लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। क्या मतलब इसका, कि शाम को अंधेरे में तिरंगे को नहीं फहराना चाहिए। आप कहीं भी देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे आपको, यदि अगर तिरंगा, यदि अगर पब्लिक प्लेस में, यदि अगर कोई गार्डन में है तिरंगा, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यदि अगर किसी बिल्डिंग पर, यदि अगर किसी बिल्डिंग पर, यदि अगर किसी जगह पे, किसी बिल्डिंग में अगर लगा हुआ है, तो तिरंगे को ध्यान रखें कि आपको सूर्य उग जाए, जब सूर्य उग जाए, सूर्य निकल आए, उसके बाद सारा दिन लगा रहे और सूर्य अस्त के पहले क्या करना चाहिए, तिरंगे को हटा लेना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सूर्य उगने के बाद और सूर्य अस्त के पहले क्या है, तिरंगे को हटा लेना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद, सूर्य उगने के पहले क्या होना चाहिए, सूर्य उगने के बाद क्या करना चाहिए, तिरंगे को लगाना चाहिए और सारा दिन लगा रहे पूरे टाइम, उसके बाद सूर्य अस्त ना होने पाए कि तिरंगा उतर जाए। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो सूर्य वाली बात समझ में आ गई। देखिए झंडे को क्या कहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि झंडे, देखिए झंडे को हमेशा दाहिने हाथ में लेके चलना चाहिए। किस हाथ में लेके चलना चाहिए, दाहिने हाथ में। यदि अगर आप झंडे का अपमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तब आप बाएं हाथ में इधर उधर ले करके घसीटते चलेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि झंडे का अपमान बिल्कुल ना करें, जो कि हमारा राष्ट्र, हमारा सेवा, हमारा धर्म, परम धर्म है कि हम झंडे का अपमान ना करने पाएं। और 15 अगस्त जैसे, 26 जनवरी जैसे इस अवसर में तो बिल्कुल भी अपमानित होना ही नहीं चाहिए। और ना कभी 12 महीने के 365 दिन हमको झंडे का, हमेशा सारी ज़िंदगी झंडे को अपने दिल में रख के चलना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो झंडे का अपमान बिल्कुल ना करें आप, विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे मैं, ठीक है। तो क्या है कि झंडे को हमेशा दाहिने हाथ में लेकर के चलना चाहिए। जो इंसान दाहिने हाथ में लेकर के चलना चाहिए, भारी झंडा है, यदि अगर भारी झंडा है, झंडे का साइज भारी है, यदि आप 2-3 घंटे लिए रहते हैं तो बिल्कुल आपका हाथ दर्द करेगा। जिससे कि आपको क्या करना चाहिए कि इसको दाहिने कंधे पर रख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, दाहिने कंधे पर रख लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि नीचे जो दाहिने कंधे पर आप झंडे को रख सकते हैं, दाहिने कंधे पर, लेकिन यह ध्यान रहे कि नीचे झंडा जमीन में छूने ना पाए, अन्यथा अपमान कर रहे हैं आपका झंडा। क्या है, अपमान कर देंगे। यदि अगर झंडा नीचे जमीन में छू गया तो आप अपमान कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। देखिए समझ गए हैं यहाँ तक। झंडे को हमेशा दाहिने रखना चाहिए, दाहिने हाथ से पकड़ना चाहिए, जो कि हमें सर्वश्रेष्ठ, सबसे शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद कहलाएंगे। क्या है भैया, जिंदाबाद। एक बार बोलिए, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम। देखिए अब भैया आगे बात करेंगे कि झुका हुआ झंडा आखिर कैसे होता है। झुका हुआ झंडा, ये भी चीज़ बहुत जानकारी रखना जरूरी है कि झुका हुआ झंडा कैसे होता है। झुका हुआ झंडा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा झुका झुका झंडा आपको देखने को मिलेगा। तो झुका हुआ झंडा कैसे होता है, देखिए झुका हुआ झंडे में आपको क्या होता है कि हमारा झंडा कैसे लगता है कि एकदम टॉप पर लगता है। क्या लगता है, एकदम टॉप पर से लगाया जाता है। टॉप पर आप लगाते हैं, देखेंगे आप टॉप पर ही झंडे को लगाएंगे। अपने जिस में लगाएंगे उसमें क्या है, टॉप पर ही लगाते हैं झंडे को। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश जब किसी महान इंसान की, जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम, ऐसे इंसानों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जैसे डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जितने भी इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों को क्या किया जाता है, ये एक महान इंसान थे। क्या है, भारत के लिए ये महान इंसान थे, जिससे कि क्या किया जाता है, झंडे को हमेशा झुका दिया जाता है, जिससे कि झुका हुआ झंडा कैसे होता है, देखिए टॉप से उठा करके, टॉप से निकाल करके, अभी तक यहाँ से लगा था, लेकिन अब क्या होता है कि इसको क्या कर दिया जाता है, हल्का झुका करके यहाँ से लगा दिया जाता है। ये चीज़ ऐसे होता है, तो इसको कहते हैं आपको झुका हुआ झंडा। क्या कहते हैं, झुका हुआ झंडा हमेशा किसका प्रतीक होता है,
झुका हुआ झंडा हमेशा शोक का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शोक का प्रतीक होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। झुका हुआ झंडा हमेशा किसका प्रतीक होता है? शोक का प्रतीक होता है। ये बात समझ गए हैं? झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब करते हैं बात उल्टा झंडे की। उल्टा झंडा क्या होता है? देखिए उल्टा झंडा क्या होता है। उल्टा झंडा आखिर कैसे लगा दिया जाता है? उल्टा झंडा आप देखने को मिलता है। उल्टा झंडा कैसे लगा दिया जाता है? उल्टा झंडा देखेंगे तो उल्टा झंडा हमें ये बताता है कि देश पर कोई विपत्ति आने वाली है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडे का मतलब समझिए, ये ग्रीन वाला आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और केसरिया वाला पोर्शन आपका नीचे हो जाएगा, जिससे कि उसको कह देते हैं उल्टा झंडा। और वो उल्टा झंडा आपका किसका प्रतीक है? देश पर कोई विपत्ति का प्रकोप है। फॉर एग्जाम्पल में जान लीजिए, जैसे कोई कोरोना वायरस है, आपका महान विपत्ति आने वाली है, जिससे कि उल्टा कर दिया जाता है झंडा, क्योंकि आप देख करके समझ जाइए कि ये यहाँ पर कोई विपत्ति आने वाली है। और ये उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? किसका प्रतीक होता है बच्चे लोगों? तो विपत्ति का प्रतीक होता है। समझ गए हैं? उल्टा झंडा विपत्ति का प्रतीक होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये बातें आप झंडा लहराने से पहले झंडा घर घर झंडा अभियान जो चलाया गया है बिल्कुल याद रहे। 15 तारीख तक आपका जो ये चलाया गया है, 15 अगस्त तक, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कि हम झंडा को पताका के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। पताका का मतलब देखिए, पताका क्या होता है भैया? पताका आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय झंडा को हम पताके के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, नहीं उपयोग कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय झंडा, हमारा ये जो झंडा है पताका के रूप में, पताका का मतलब ये होता है कि पताका के रूप में आप उसको, पताके में आपका धार्मिक झंडा आ जाता है। धार्मिक झंडे आपके कैसे होते हैं? देखिए धार्मिक झंडे आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक झंडे आपके ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जो कि ऐसे बने रहते हैं। ये आपके कैसे झंडे हैं? धार्मिक झंडे हैं। किस रूप में होते हैं? इस रूप में होते हैं। ये आपके क्या हैं? धार्मिक झंडे हैं। ये आपके इसमें बजरंग बली, भोले बाबा, ये सब बने रहते हैं, जो कि आपका किसको दर्शाता है? ये आपको धार्मिक रूप से इसको, राष्ट्रीय झंडे को हम पताका के रूप में नहीं उपयोग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, अन्यथा आप उल्लंघन करेंगे। क्या करेंगे? झंडे का आप अपमान करेंगे, जिससे कि ये बात ध्यान में रहे। झंडे को हमेशा किसके, झंडे को, हमारे राष्ट्रीय झंडे को पताका के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। पताके के रूप में कौन सा झंडा यूज़ होता है? केवल धार्मिक झंडा यूज़ होता है। धार्मिक झंडे में बजरंग बली, जैसे आपके अयोध्या में ऊपर आपको राम भगवान का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, तो वो आपको क्या है? वो एक पताका के रूप में, वो आप पताका का झंडा है, धार्मिक झंडा है, जिससे कि आपको राम भगवान के, राम मंदिर में, अयोध्या में आप मंदिर के ऊपर आप अपने किसका, राष्ट्र का झंडा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पताका का झंडा। ठीक है, पताका मतलब आप राष्ट्रीय झंडे को पताके के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा उसका क्या होगा? अपमानित हो जाएगा। क्या है? अपमान होगा। ठीक है, तो झंडा हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चा लोगों ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? फ्लैग तिरंगा, 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 भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है, तो ये क्लास आपको यहीं तक करता हूँ, क्योंकि तिरंगा मैं आपको बताने की बहुत कोशिश किया कि तिरंगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तिरंगा, यदि आप अगर 15 अगस्त को कोई जुलूस, कोई चीज़ निकाल रहे हैं, यदि कोई गाँव में कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, क्या रखना है ध्यान, कि यदि जो झंडा लिया हुआ इंसान है, ये ध्यान रहे कि झंडे लिए हुए इंसान को हमेशा आगे रखें। क्या है? आगे रखें उसको, अन्यथा पीछे रहेगा तो वो अपमानित होगा। क्या है? अपमानित होगा, जिससे कि हमको अपमान नहीं करना है झंडे को, जिससे कि जो भी जुलूस है, किसी जगह पे आप जुलूस निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या करें कि झंडे वाले इंसान को, झंडे लिए हुए इंसान को हमेशा आगे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? आगे रखा जाता है, जिससे कि झंडा का अपमान ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी है, बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलते रहेंगे। फिर बच्चा लोगों दूसरी क्लास में मिलेंगे, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद दूसरे टॉपिक के साथ। और बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप आइए यूट्यूब पर, मिलिए जेपी क्लासेस से, जेपी परिवार के साथ, मेरे साथ, अन्यथा जेपी सर के साथ, अपने जेपी यादव के साथ। ठीक है, तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए दूसरे टॉपिक के बारे में। और हम दूसरी क्लास में हम 15 अगस्त भी मनाएंगे अपने क्लास में, हम ऑनलाइन मनाएंगे 15 अगस्त, जिससे कि आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।